नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म एग्री गुरुजीज एजीटी में। दोस्तों स्टार्ट करेंगे सेशन और आपने अभी प्रीवियस का 15 पार्ट नहीं देखा है तो उसको जा करके देखिएगा। ऊपर आई बटन आ रहा होगा या फिर आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है तो वहाँ से भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन और बात करेंगे आम की संकर किस्म रत्ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके संकरण से तैयार की गई है? मैंने कई बार बताया है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है RNA। रत्ना इज इक्वल टू नीलम गुड़े अल्फांसो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट वन की, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? शेर, भैंस, ब्लू व्हेल या फिर हाथी? तो जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित प्राणी है वो कौन सा है? बिल्कुल आप लोग को जो समय दिया जाता है 2-3 सेकंड का बीच में, उसमें आप लोग कमेंट कर लिया करिए। और कोई भी वीडियो का एक बार कमेंट बॉक्स आप लोग देखा करिए, अगर किन्हीं कारणवश उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो वो आपको कमेंट में मिल जाता है। ब्लू व्हेल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, निम्नलिखित पौधों में से किन पादपों की जल उपयोग क्षमता, जिसे WUE वाटर यूज इफिशियंसी कहते हैं, सर्वाधिक होती है? तो किस पौधों की? तो C3 प्लांट्स की, कैम प्लांट्स की या फिर C4 प्लांट की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब होगा कैम प्लांट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, भारत में ट्रैक्टर उत्पादन की प्रथम स्थापित कंपनी कौन सी है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, उसको हम लोग दूर करेंगे। तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, भारत में ट्रैक्टर उत्पादन की प्रथम स्थापित कंपनी कौन सी है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल आयसर है। आयसर ऐसा पहला कंपनी है जो भारत में उत्पादन के लिए स्थापित की गई पहली कंपनी थी। राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर वहीं पूछ लेगा कि सबसे पहले ट्रैक्टर का उत्पादन करने वाला कौन सी कंपनी थी, तो वो हमारी HMT थी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स। बिल्कुल 2 क्वेश्चन यहाँ से और 2 के दोनों क्वेश्चन अपने आप में हैं, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था क्या होती है? प्रोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज या फिर एनाफेज? जो समसूत्री विभाजन होता है इसकी सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? कमेंट करिए फटाफट। बिल्कुल सही जवाब होगा प्रोफेज। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था प्रोफेज होता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, असंतृप्त वसीय अम्लों, जिसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, को किस नंबर से ज्ञात किया जा सकता है? अर्थात अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ज्ञात करने के लिए किस नंबर का यूज़ किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आयोडीन नंबर, सैपोनिफिकेशन नंबर या फिर उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या होगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ज्ञात करने के लिए हमेशा आयोडीन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। सैपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है? साबुन निर्माण की प्रक्रिया में सैपोनिफिकेशन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, विश्व में प्रति व्यक्ति मछली उपभोग किस देश में सर्वाधिक है? तो जो मछली का उपभोग है वो किस देश में सर्वाधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत या फिर रसिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये आपके लिए। और जो जापान है यहाँ पर प्रति व्यक्ति मछली का उपभोग सर्वाधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, DNA एवं RNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? याद होना चाहिए आपको ये प्रश्न। DNA और RNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज, ग्लूकोज एवं मैनोज, ग्लूकोज एवं माल्टोज, लैक्टोज एवं सुक्रोज? बिल्कुल सही जवाब होगा डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज शर्करा पाई जाती है किस में? DNA और RNA में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक के स्थिरीकरण के का फिक्सेशन क्षमता किसकी होती है? अर्थात इलाइट की, क्लोराइड की, माइका की, वर्मिकुलाइट की, इनमें से कौन है जिसका के स्थिरीकरण का क्षमता सबसे अधिक होता है? और सही जवाब हमारा होगा वर्मिकुलाइट का के फिक्सेशन पोटेंशियल सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अधिक डिग्री के साथ स्ट्रेस मिटिगेट करने की
सहनशीलता क्या कहलाती है? अधिक डिग्री के साथ जो स्ट्रेस मिटिगेट करने की सहनशीलता होती है उसे क्या कहा जाता है? सूखा प्रतिरोधिता, सूखा सहनशीलता या फिर ड्राउट अवॉइडेंस? बिल्कुल सही जवाब होगा सूखा सहनशीलता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा क्या? सर्वाधिक मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग। किस हल से वी आकार की कूड़ बनती है? रिज फ्लो, मोल्ड वोल्ड फ्लो, डिस्क फ्लो या फिर देसी हल? कौन सा हल है जिससे वी आकार की कूड़ बनती है? बिल्कुल सही जवाब होगा देसी हल से वी आकार का कूड़ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी है, मिश्रित है, समाजवादी है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। तीव्र गति से बढ़ने वाला पेड़ कौन सा है? बरगद, केसिया, यूकेलिप्टस या फिर नीम? तो आपको पता होना चाहिए जो सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करने वाला पौधा है, पेड़ है, वो हमारा यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि नई तकनीक की उपयोगिता दर्शाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन प्लॉट, क्षेत्र प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन या फिर परिणाम प्रदर्शन? बिल्कुल सही जवाब होगा परिणाम प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बैंकों द्वारा किसानों को दिया जाने वाला अल्पकालीन ऋण किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रॉप लोन, सॉफ्ट लोन, हार्ड लोन या फिर टर्म लोन? बिल्कुल, जो किसानों को दिया जाने वाला अल्पकालीन ऋण होता है इसे सॉफ्ट लोन के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा उर्वरक तत्व भूमि में डालने के तुरंत बाद स्थिर हो जाता है? भूमि में देने के तत्काल बाद वह फिक्स हो जाता है, उसका फिक्सेशन हो जाता है। फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फास्फोरस, यह तत्काल फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष बहुउद्देशीय है? ग्लिसरीडिया स्पीसीज, बहुउद्देशीय, यूकेलिप्टस, केसिया सामिया या फिर एल्बिजिया लिबेक? आपको पता होना चाहिए बहुउद्देशीय जो हमारा पौधा है, पेड़ है, वो एल्बिजिया लिबेक है, जिसे लीब बेक भी कहा जाता है। राइट आंसर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामों के लिए। नेक्स्ट वन, एग्री सिल्वी पास्चोरल सिस्टम के कौन से अवयव हैं? इजी क्वेश्चन है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, फसल प्लस वृक्ष प्लस चारागाह प्लस पशु, ये सभी जो हैं एग्री सिल्वी पास्चोरल सिस्टम के एलिमेंट के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वायुमंडल की ओजोन परत किसका अवशोषण करती है? अल्ट्रावायलेट किरण का, इंफ्रारेड किरण का, कुल सूर्य किरणों का या फिर उपरोक्त सभी का? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब होगा यूवी रेज का। अल्ट्रावायलेट किरणों का एब्जॉर्प्शन करता है कौन? ओजोन। और ओजोन किस मंडल में पाया जाता है एटमॉस्फेयर के? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, कैसा लगा है सेशन वो भी बताइएगा। कोई सुझाव रहे आप लोगों का तो वो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए एग्री गुरुजीज AGT।